नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। योग नगरी ऋषिकेश में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ऋषिकेश घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऋषिकेश की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको ऋषिकेश के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे ऋषिकेश की उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जो कि ऋषिकेश टूर के दौरान आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि कैसे आप ऋषिकेश के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह की होटल फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती हैं, जहाँ पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से स्टे कर सकते हैं और अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि ऋषिकेश घूमने के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं ऋषिकेश आप बाय ट्रेन या बाय बस बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन भी है और बस से भी आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं। और अगर आप ऋषिकेश बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून का, जिसका डिस्टेंस ऋषिकेश से लगभग 16 किलोमीटर्स का है। अब बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में कि ऋषिकेश में आप कहां पर स्टे कर सकते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला तो कि आप होटल में स्टे करें और दूसरा कि आप कैंप में स्टे करें। अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो ऋषिकेश बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से रुक सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन स्टे का रहता है कैंप में रुकना। और कैंप में रुकने का जो अनुभव होता है वो बड़ा ही डिफरेंट होता है, क्योंकि आप नेचर के बीच में यहाँ पर रुकते हैं, बॉनफायर को एंजॉय करते हैं, फूड को एंजॉय करते हैं। मतलब ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और इसी वजह से हमने भी एक कैंप की लोकेशन को चूज़ किया है स्टे करने के लिए। और ये जो कैंप है हमारा जिसके अंदर हम रुके हुए हैं, मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा कि ये कैंप अंदर से दिखता कैसा है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी होती हैं। देखिए, ये कैंप की लोकेशन के अंदर मैं आ चुका हूँ और हमारे कैंप के अंदर एक बेड है जो कि डबल शेयरिंग के साथ है। अगर आप 3 लोग होते हैं तो एक और एक्स्ट्रा बेड लगा दिया जाता है। साथ ही अगर यहाँ ऋषिकेश में जैसे गर्मी है तो कूलर की व्यवस्था की गई है ताकि आपको गर्मी का एहसास न हो। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि कैंप के अंदर ही एक टॉयलेट फैसिलिटी दी जाती है जो कि आपका पर्सनल टॉयलेट होता है। यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट वाली चीज़ नहीं है। अंदर ही कमोड भी है, बाथरूम भी है और वॉश बेसिन भी यहीं पे बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है जो कि कैंप के दौरान आपको प्रोवाइड की जाती है। कैंपिंग करते हुए अब हम पूल साइड पर आ चुके हैं, जहाँ पर एक पूल बना हुआ है। पूल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक फैमिली के साथ भी यहाँ आते हैं या फ्रेंड्स के साथ भी आते हैं तो इस पूल में एंजॉय कर सकते हैं। ये है हमारी कैंप लोकेशन का डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आप अपना फूड ले सकते हैं। कुछ इस तरह का चेयर्स का अरेंजमेंट यहाँ दिया गया है। और जब आप यहाँ आते हैं तो कुछ इस तरह के बुफेज लगे होते हैं जहाँ से आप अपने फूड आइटम्स अपनी प्लेट पर सर्व कर सकते हैं। और जब यहाँ पर आपको डीजे नाइट या बॉनफायर का मन करे तो इस तरह के यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह भी रखे हुए हैं जिनको यहाँ पर लगा दिया जाता है बाहर की ओर, और कैंप फायर करके आप यहाँ डीजे नाइट का भी एंजॉयमेंट ले सकते हैं। अगर आप कैंप में रुकना चाहते हैं तो वो भी आपको शिवपुरी में मेनली मिलेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ऋषिकेश में ऑटो रिक्शा और बसेस भी चलती हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम चलती हैं। ऑटो रिक्शा आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। अगर आप शिवपुरी जाना चाहते हैं तो बस की सुविधा आप ले सकते हैं, बस से इजीली पहुंच सकते हैं। और लोकल साइट सीन के लिए आप ऑटो रिक्शा या स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। 400-500 रुपये में स्कूटी आपको पर डे के हिसाब से रेंट पे मिल जाती है। पेट्रोल अलग होता है जो कि आपको डलवाना होता है। अब ऋषिकेश के सबसे प्रमुख घाट पर हम पहुंच चुके हैं जो कि है त्रिवेणी घाट। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है जो कि है गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तीनों नदियों का संगम होने से ये घाट पवित्र स्थान माना जाता है। और यहाँ पर हर रोज़ शाम को गंगा आरती होती है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु इस आरती को देखने आते हैं। यहाँ पर अभी आप देख ही पाएंगे कई सारे श्रद्धालु आपको एक साथ नजर आएंगे। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपको हमेशा क्राउड नज़र आएगा, जहाँ पर आपको हमेशा इतने ही लोग
नज़र आएंगे। और जब यहाँ पर सीज़न टाइम होता है घूमने का, तो उस टाइम पर तो ये जगह पूरी तरह भर जाती है। लेकिन एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, गंगा आरती देखने के लिए आप टाइम से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले ही आ जाएं। गंगा आरती शाम को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच होती है। इसका थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है सीज़न के अनुसार, लेकिन आरती का समय लगभग यही रहता है। तो अभी हम गंगा आरती देखने ही आए हैं त्रिवेणी घाट पर, तो चलिए अब चलते हैं गंगा आरती को देखने। गंगा आरती के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि पानी में वे दीपक प्रवाहित करते हैं, जो कि गंगा नदी में आगे की ओर बहते हुए जाते हैं। लेकिन जो जलते हुए दीपक पानी में बहते हुए जाते हैं, उसका नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत होता है। गंगा जी की आरती के बाद त्रिवेणी घाट पर एक नृत्य समारोह भी होता है, जिसमें भक्तजन भाग लेते हैं। त्रिवेणी घाट के पास ही एक प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तो वो इस स्थान पर रुके थे और इसी वजह से इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। ये प्राचीन मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और ऐसा भी माना जाता है कि यह मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में ही एक ऋषि कुंड बना हुआ है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों पहले यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की थी। फिर बाद में इसी कुंड में जल प्रकट किया गया और यह जल हमेशा इस कुंड में भरा रहता है प्राकृतिक रूप से। और ऐसा कहा जाता है इसी कुंड के नाम से ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश पड़ा है। तो अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से यह ऋषिकेश का सबसे प्राचीनतम स्थान है, जहां पर आपको दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। ये रघुनाथ मंदिर है। रावण का जब वध किया था, राम जी यहाँ पे आके रुके थे। ये जो कुंड है, ये ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। इसी के ऊपर इसका नाम ऋषिकेश रखा हुआ है। अच्छा, ऋषि कुंड की वजह से। हाँ, पहले यहाँ पे अग्नि थी। बहुत पुरानी चीज है। अच्छा, और पहले अग्नि थी, फिर पानी पहले अग्नि पैदा की, फिर उसके बाद में जल पैदा किया। अच्छा, तब से कुदरती ही जल आता है। रघुनाथ मंदिर के पास ही माँ काली और भोलेनाथ का मंदिर भी है, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट के पास एक लोकल मार्केट भी है, जहाँ पर कई सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं।
ऋषिकेश के एक पवित्र और सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। इसे 13 मंजिल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 13 स्टोरी मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और भगवान शिव यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान है। ये मंदिर 13 मंजिल का जो है, हमें घूम घूम कर ऊपर जाना होता है। इस मंदिर में किसी तरह की लिफ्ट नहीं है, आपको पैदल ही ऊपर की ओर जाना होता है और हर लेवल पर भगवान की अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर ही कई सारी दुकानें भी हैं, जहां पर आप कुछ चीज़ें खरीद भी सकते हैं। और मंदिर के सामने एक लोकल मार्केट है, जहां पर भी कुछ चीज़ें खाने पीने की दुकानें हैं, जहां पर अगर आप चाहें तो कुछ खा पी भी सकते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि लक्ष्मण झूले के बिल्कुल सामने है। हालांकि अब लक्ष्मण झूला टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, आप लक्ष्मण झूले की सहायता से गंगा जी के इस पार से उस पार नहीं जा पाते, क्योंकि ये बहुत पुराना ब्रिज है और पुराना होने की वजह से इसका मतलब रिस्क फैक्टर रहता है कि ये कहीं गिर ना जाए, किसी को चोट ना पहुंच जाए। इस वजह से इसे बंद कर दिया गया है। इसे पहले चालू था ये पुराने टाइम पर। और इसके इतिहास के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्मण झूला ही वो स्थान है जहाँ पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने जूट का पुल बनाया था, यानी कि यहाँ पर एक जूट का टेम्परेरी पुल बना करके उन्होंने गंगा जी को पार किया था। तो इसी वजह से इस स्थान पर बाद में लक्ष्मण झूले का निर्माण किया गया और उसका नाम रखा गया लक्ष्मण झूला। 13 मंजिल मंदिर गंगा जी के किनारे पर ही बना हुआ है और यहाँ से भी आप देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है और बीच में गंगा जी का खूबसूरत नज़ारा है। और साथ ही जो राफ्टिंग करने वाले जो लोग हैं वो आपको काफ़ी सारे नज़र आएंगे। जो पर्यटक राफ्टिंग करते हैं वो यहीं से होकर आगे की ओर जाते हैं। अब हम त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में थोड़ा ऊपर की ओर चलेंगे और मंदिर को अंदर से देखेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो अभी हमने मंदिर देखा त्र्यंबकेश्वर महादेव का, इसे हम 13 मंजिल मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि गूगल पे सर्च करो तो भी यही मंदिर सामने आता है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे वार्तालाप करने पर हमें ये पता लगा कि ये एक्चुअल में 13 मंजिल मंदिर नहीं है, ये है 12 मंजिल मंदिर। जो 13 मंजिल मंदिर है वो एक्चुअल में इसके पास वाला मंदिर है, जो कि ये वाला है। लोग इसे पुराना मंदिर कहते हैं और जो अभी हमने मंदिर देखा उसे वो नया मंदिर कहते हैं। अब ऋषिकेश के सबसे बड़े और प्रमुख आश्रम में हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है परमार्थ निकेतन। और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और ऋषिकेश का प्रसिद्ध आश्रम है, जिसके अंदर लगभग 1000 कमरे हैं, जहां पर श्रद्धालु भक्तजन रहा करते हैं। इसी आश्रम में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा घंटाघर आपको नज़र आएगा। यहाँ साइड में भगवान विष्णु की काफ़ी अच्छी प्रतिमा है जो कि विराजमान है और लिखा हुआ है परमार्थ निकेतन। ये एक तरह से गंगा साइड वाला स्थान है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी साइड हम देखेंगे तो भगवान हनुमान जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जिसमें कि उनका जो सीना चीरते हुए दिखाया गया है, जिसमें कि उनके हृदय में भगवान राम और माँ जानकी विराजमान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ परमार्थ निकेतन की कि यहाँ पर गंगा आरती होती है रोज़ाना और शाम को श्रद्धालुओं का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, परमार्थ निकेतन में ही भगवान शिव की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जो कि गंगा जी के बीच में विराजमान है, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं।
हनुमान जी की प्रतिमा के पास ही दीवार पर हम देखेंगे तो हनुमान जी की अलग अलग कथाओं का वर्णन देखने मिलता है। परमार्थ निकेतन से ही आप पीछे की ओर देखेंगे तो आपको जानकी सेतु नज़र आएगा, जिसे जानकी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके ऊपर 2 व्हीलर्स अलाउड है। अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं तो आप स्कूटी बाइक के थ्रू जानकी ब्रिज से गंगा जी के एक पार से दूसरे पार तक जा सकते हैं। ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध झूले के सामने अब हम आ चुके हैं, जिसका नाम है राम झूला, और ये आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये झूला लक्ष्मण झूले के बाद में बनाया गया था, इसलिए कई लोग इसे नया झूला भी बोलते हैं। हालांकि इसके बाद जानकी ब्रिज का निर्माण भी किया गया है, यानी कि जानकी सेतु भी बनाया गया है, वो इससे भी ज़्यादा नया है। लेकिन जो राम झूला है उस पर आप पैदल यात्रा करते हुए एक छोर से दूसरी ओर जा सकते हैं गंगा जी के किनारे। मतलब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दूसरी साइड पैदल पैदल जा सकते हैं। इस पे 2 व्हीलर्स आप नहीं चला सकते। जो जानकी ब्रिज है उसके ऊपर 2 व्हीलर्स अलाउड होते हैं। राम झूले को पार करके जब हम गंगा जी की दूसरी साइड जाते हैं तो हमें और कई सारे आश्रम नज़र आते हैं दूसरी साइड पर, जहाँ पर हम आश्रम्स को देख सकते हैं और कुछ मंदिर भी हैं जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम के पास ही बना हुआ है गीता भवन, जो कि एक काफ़ी अच्छी जगह है। ये एक तरह का आश्रम ही है, लेकिन यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की अलग अलग लीलाओं का वर्णन भी इस आश्रम में देखने मिलता है, अलग अलग तस्वीरों में। क्योंकि मंदिर के चारों ओर आप देखेंगे तो अंदर की साइड कई सारी लीलाओं का वर्णन देखने मिलता है, जिनको आप देख सकते हैं और उन लीलाओं के बारे में भी जान सकते हैं। वैसे गीता भवन 7 भागों में बना हुआ है। अभी जिस गीता भवन के हम सामने खड़े हैं ये प्रथम भाग है। इसके 7 भाग हैं कुल मिलाकर, और 7 भाग एक तरह के आश्रम ही हैं जहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन रहा करते हैं। तो चलिए गीता भवन के अंदर चलते हैं और इसे अंदर से देखते हैं, और साथ ही करेंगे भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन। राम झूला, जानकी ब्रिज के आसपास जितने भी आश्रम हैं जैसे कि परमार्थ निकेतन, गीता भवन और भी अन्य कई आश्रम यहाँ पर हैं, इन सभी आश्रम को मिलाकर के स्वर्ग आश्रम कहा जाता है। स्वर्ग आश्रम कोई इंडिविजुअल आश्रम नहीं है, ये पूरे कंपाउंड को कहा जा रहा है। स्वर्ग आश्रम में ही कई सारे घाट बने हुए हैं जहाँ पर आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। ऋषिकेश के अब सबसे फेमस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है शिवपुरी, और यह स्थान एडवेंचर लवर्स के लिए एक तरह का स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर होती है रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कई तरह की एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम गंगा नदी के पास में आए हैं, गंगा जी के किनारे पर आए हैं, जहाँ पर रिवर राफ्टिंग की जाती है। और ये रिवर राफ्टिंग किस तरह से की जाती है मैं तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की बोट्स होती हैं जिनको हवा भर करके तैयार किया जाता है, और उसके बाद एक बोट में 8 व्यक्ति बैठते हैं, और अगर आपके साथ गाइड जाते हैं तो 9 व्यक्ति एक बोट में बैठते हैं। मतलब जो ये राफ्ट होती है इसमें 9 व्यक्ति की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम अगर देखा जाए। और
ये जो राइड होती है यानी कि जो रिवर राफ्टिंग हम करते हैं वो कुछ इस तरह से की जाती है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो कई लोग आ रहे हैं इस तरह से बोट लेकर। ये इस तरह से ये हवा भरी हुई बोट होती है, ज़्यादा वज़न नहीं होता, लेकिन फिर भी 2 आदमी इसको उठाते हैं और फिर पानी में लेकर जाते हैं। और साथ ही जो लोग राफ्टिंग करने वाले होते हैं वो इस तरह से लाइफ जैकेट्स और हेलमेट पहनकर साथ में आते हैं। कुछ इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो एक अलग ही नज़ारा आपको नज़र आएगा जब आप शिवपुरी आते हैं। और ये जो गाड़ियाँ आपको दिख रही है पीछे बोलेरो टाइप की, इनके ऊपर रख करके इन राफ्ट्स को लाया जाता है। अब बात करें कि रिवर राफ्टिंग कितने किलोमीटर्स की होती है, तो यहाँ मेनली 3 तरह की रिवर राफ्टिंग होती है 3 किलोमीटर के हिसाब से। एक तो 9 किलोमीटर वाली रिवर राफ्टिंग, एक होती है 12 किलोमीटर वाली, और एक होती है 16 किलोमीटर वाली। यानी कि जो गंगा जी का फ्लो है वो आप देखेंगे तो इस साइड में जा रहा है, जो मतलब हरिद्वार होते हुए निकलता है एक तरह से। तो इस साइड में एक तो 9 किलोमीटर आपको लेकर जाते हैं बाय राफ्ट, एक 12 किलोमीटर और एक 16 किलोमीटर के लिए शायद ऊपर से आते हैं, तो और पीछे से राफ्टिंग की जाती है। और इनके चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो 9 किलोमीटर वाली हैं उसका लगभग 400 रुपये रेट लगता है एक आदमी का, और अगर आप 12 किलोमीटर वाली करते हैं तो इसका चार्ज लगता है लगभग 500 रुपये के आसपास, और अगर आप 16 किलोमीटर वाली करते हैं तो इसका 600 रुपये के आसपास लगता है। और कुछ इस तरह से लोग राफ्ट में बैठकर प्रिपेयर होते हैं, लेकिन राफ्टिंग पे जाने से पहले उनकी एक थोड़ी सी ट्रेनिंग कराई जाती है कि किस तरह से राफ्ट को चलाना है, किस तरह से बैलेंसिंग को बना के रखना है, और सेफ्टी का ध्यान जो इसमें गाइड होते हैं वो रखते हैं। और फिर इस तरह से राफ्ट को रिलीज़ करके आप एंजॉय कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में। तो कुछ इस तरह से राफ्ट में बैठकर आप राफ्टिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जब राफ्ट से पानी उछलकर ऊपर आता है तो पानी काफ़ी ठंडा है और आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा जब आप राफ्टिंग करेंगे। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करना एक मस्ट टू डू चीज़ है जिसे आपको ऋषिकेश में ज़रूर करना चाहिए। रिवर राफ्टिंग के साथ साथ आप कायाकिंग भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि सिंगल व्यक्ति बोट को चलाते हुए नदी में राफ्ट करते हैं। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए कई सारे आउटलेट्स बने हुए हैं, कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहां से आप रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के अलावा बंजी जंपिंग और कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। और अभी हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जिसका नाम है थ्रिल फैक्ट्री। ये एक तरह का एडवेंचर पार्क है जो कि शिवपुरी में ही बनाया गया है। रिवर राफ्टिंग पॉइंट इससे काफ़ी करीब है जहाँ से रिवर राफ्टिंग की जाती है, और यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। और वो एक्टिविटी कौन कौन सी हैं उन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही उनके जो प्राइजेस होते हैं, जो चार्ज लगते हैं, उन्हें भी मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। सबसे पहली एक्टिविटी जो यहाँ पर होती है वो है जिप लाइन की। और जिप लाइन आप देख सकते हैं सामने येलो कलर का टावर है और पीछे एक वाइट कलर का टावर है। ये इतनी डिस्टेंस वाली जिप लाइन है, लगभग 100-200 मीटर वाली जिप लाइन है जिसे आप यहाँ कर सकते हैं, जिसका एक साइड का चार्ज लगता है 800 रुपये, और अगर आप 2 साइड करना चाहते हैं, मतलब अप एंड डाउन दोनों साइड पे, तो 1500 रुपये चार्ज लगता है। अगर आप स्काई साइकिलिंग करना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगता है 400 रुपीज़ फॉर द किड, यानी कि बच्चे के लिए। और अगर एक सिंगल एडल्ट करना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगता है 600 रुपीज़ का। अगर आप जाइंट स्विंग करना चाहते हैं, यानी कि जो बड़ा झूला होता है यहाँ पर, उसको अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगता है 600 रुपीज़ पर
पर्सन का। और अगर आप यहाँ पर बंजी जंपिंग करना चाहते हैं, जो कि इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग है, तो उसका कॉस्ट लगता है 4,600 रुपये पर पर्सन का। और इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 117 मीटर का तो इसका जो टावर है वो है, और जहाँ से बंजी जंप किया जाता है वो 107 मीटर का है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई से ये बंजी जंपिंग की जाती है। ऋषिकेश की बंजी जंपिंग वैसे ही फेमस है, और इस जगह की जो बंजी जंपिंग है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट है। ऋषिकेश में एक और जगह पर बंजी जंपिंग काफ़ी फेमस है, वो नीलकंठ महादेव जाने वाले मार्ग पर पड़ती है, जहाँ से पहाड़ के नीचे कुदाया जाता है इस तरह से बंजी जंपिंग करते हुए। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन वो लगभग 80 मीटर के आसपास की बंजी जंपिंग है, 80 मीटर या 87 कुछ मीटर्स की है, लेकिन ये सबसे ऊंची बंजी जंपिंग है जो कि आप ऋषिकेश में कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गो कार्टिंग की एक्टिविटी है, जिसका 3 राउंड का कॉस्ट लगता है 600 रुपीज़ बच्चों के लिए, और अगर एडल्ट हैं तो 800 रुपीज़ लगता है 3 राउंड का। मतलब ये इस तरह की गो कार्टिंग वाली कार्स होती हैं जिन्हें इस पूरे एरिया में चलाया जाता है। जो टायर वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सभी जो गो कार्टिंग का एरिया है वो है। शिवपुरी जब आप घूम लेंगे तो उससे बाद आप रिटर्न वापस से ऋषिकेश वाले रूट पे आइए, और बीच में आपको एक ब्रिज मिलेगा जो कि नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए जाता होगा। ब्रिज से आप गंगा जी को क्रॉस कीजिए, यानी कि गंगा नदी को क्रॉस करके आपको ऋषिकेश के 2 रोड हैं, एक तो शिवपुरी डायरेक्ट जाता है और एक गंगा जी के दूसरी पार जाता है, जो कि एक तरह से नीलकंठ महादेव मंदिर जाता है एक तो, और एक उसकी अपोजिट साइड जाता है जो कि लक्ष्मण झूला, राम झूला, वो अलग अलग जो आश्रम्स हैं वो उसी रूट पर पड़ते हैं, सभी मंदिर वगैरह। तो आप नीलकंठ रूट को फॉलो करते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और ऋषिकेश घूमने के लिए आपके लिए एक दिन भी सफिशिएंट है। अगर आप यहाँ पर कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ धार्मिक स्थान देखना चाहते हैं, तो एक दिन भी काफ़ी है। अदरवाइज़ अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं, रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो 2 दिन आपके लिए नीडेड होंगे अगर आप ऋषिकेश पूरी तरह अच्छी तरह देखना चाहते हैं। और ऋषिकेश में फूड फैसिलिटीज़ और होटल फैसिलिटीज़ आपको ऋषिकेश बस स्टैंड के पास और इसका जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर अच्छे मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को देखने के लिए जो सबसे बड़ा सीज़न टाइम होता है वो होता है अप्रैल से लेकर जून तक का। इस दौरान आपको यहाँ पर बहुत सारा क्राउड मिलेगा, कई सारे टूरिस्ट मिलेंगे, और इसकी वजह से आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। जो रेट्स हो सकते हैं होटल के वो काफ़ी बढ़े हुए आपको मिल सकते हैं। फूड फैसिलिटी की जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये पीक सीज़न टाइम होता है अप्रैल से लेकर जून तक का। तो ये है ऋषिकेश और ऋषिकेश घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।